नासदीय सूक्त, ये सारे दार्शनिक सूक्त हैं। मतलब इनमें ऐसे ऐसे प्रश्न है ना जिनसे कि दर्शन की उत्पत्ति हुई। कि अब जैसे हम अभी ये मंत्र पढ़ेंगे तो उस मंत्र में हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न लोगों के मन में आए। ठीक है, जो मनीषी लोग हैं उनके मन में आए, जिन्होंने दर्शन को क्या, दर्शन की उत्पत्ति मतलब कि प्रश्नों को देखा कि अगर सृष्टि के पहले कुछ नहीं था, सब असत था, सत सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, ना अंतरिक्ष था, ना लोक थे, ब्रह्मांड थे, तो ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसका पूरे ब्रह्मांड में या पूरी सृष्टि में आवरण था, और किसकी सुरक्षा थी। तो ऐसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ही दर्शन को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। मतलब दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति होती है यहीं से। तो हम देखते हैं कि नासदीय सूक्त, जो कि 10वें मंडल का 129वां मंत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें पहले हमें जाननी जरूरी होती हैं कि यह ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और उन्हीं 10वें मंडल का जो क्या है 129वां सूक्त है। ठीक है, और ऋषि इसके परमेष्टि प्रजापति हैं, और देवता परमात्मा, छंद इसमें त्रिष्टु। प्रेमा जी, और लोग नहीं आ रहे क्या, दीप्ति लोग? पता नहीं क्या है, वो जुड़ क्यों नहीं पा रहे होंगे, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। क्यों, मैसेज तो उन लोगों को कर दिया था हमने। हाँ कर तो दिया, पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। पहला मंत्र है कि न सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहुकस्य शर्मन् अम्भ किमासीद् गहनं गभीरम्। कह रहे कि नास न असद आसीद, न सत आसीत तदानीम। एक लाइन का अर्थ देखेंगे, एक पाद का। कह रहे हैं कि न सद आसीत, न न असत आसीत, न सद आसीत तदानीम। तदानीम मतलब कदानीम, तो उस समय, तदानी मतलब उस समय, सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व की बात हो रही है यहाँ पे। ये सैड भाष्य है। फिर की सृष्टि प्रतिपादिश्यते अधुना तथा प्रागवस्था, सृष्टि की जो पहली अवस्था थी। अरे यार, ये पता है इनसे पहले ही बोला था, ये लोग बाद में डिस्टर्ब करते हैं। उमा जी, ये आपको एक लिंक भेजा है 25 कोड वाला। तो कुछ बच्चे आ रहे थे कल तक, तो उनको बोल दिया था कि आप लोग इसमें जुड़े, तो तब वहां पे हुआ है। तो आप लोग वो ये जो ऊपर लिंक भेजा उसमें आ जाइए। इनसे पहले ही कहा था मैंने। ये बीच में वो करते, पहले इन लोगों ने पता नहीं नहीं किया था शायद।
तो तब तक हम देखते हैं नासदीय सूक्त। तो सामान्य जानकारी हमने बता दी है कि नासदीय सूक्त 10वें मंडल का 129वां मंत्र है। याद रखना है, सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए, कभी कभी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऋषि इसके परमेष्टि प्रजापति और देवता परमात्मा। और नासदीय सूक्त में हम सॉरी हिरण्यगर्भ सूक्त में क्या पढ़ा था, कह संज्ञक प्रजापति। और यहाँ पे देख लो, ये बहुत आपको परेशान करेंगे, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि जो ऋषि है वो परमेष्टि प्रजापति है, ये याद रखना नासदीय सूक्त के। और कभी कभी क्या होता है ना, ये जो प्रजापति लिखा है पीछे से, ये प्रजापति हिरण्यगर्भ सूक्त के देवता है, तो यहाँ पे हम फंस जाते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे ध्यान रखना, जो ऋषि है परमेष्टि प्रजापति है, देवता परमात्मा है, छंद त्रिष्टुप है। ठीक है, ज्यादातर मंत्रों में, ज्यादातर जो सूक्त है वो क्या है, वो त्रिष्टुप छंद में ही है। नमस्ते रत्ना जी। शायद आपका मैसेज आया था, मैंने अभी देखा, तो ये लास्ट में मैं बता दूंगी आपको, ठीक है? तो पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला मंत्र है कि ना सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहुकस्य सर्मन् अम्भ किमासीद् गहनं गभीरम्। न सद आसीत, न न सदासित, न क्या कह रहे हैं, असदासित, न असदासित और न सदासित तदानीम। इसका अर्थ देखते जाना है कि ना, ना मतलब नहीं, असद, असद मतलब जिसकी सत्ता नहीं है, जो नाम रूप से क्या है, रहित है, ऐसा भी नहीं था। कब नहीं था, तदानीम, उस समय। उस किस समय की बात हो रही है, तो सृष्टि की प्रलया या प्रलयावस्था साधिरूप्यते, सृष्टि की जब प्रलयावस्था थी, जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय की बात हो रही है। तो कह रहे हैं उस समय सृष्टि की जब उत्पत्ति नहीं हुई थी, या सृष्टि की उत्पत्ति के समय ना तो असद था और ना ही सद था। और कह रहे हैं कि न आसिद रजो, न रज आसित, उस समय ब्रह्मांड भी नहीं थे, लोक भी नहीं थे, और न व्योमा, और व्योम मतलब होता है अंतरिक्ष। तो कह रहे हैं कि उस समय व्योम भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था। और परोयत, परोयत मतलब उस व्योम से परे, उस व्योम से जो परे शक्ति होती है सत्यलोक, वह सत्यलोक भी नहीं था। फिर कह रहे हैं कि किमासित गहनम गभीरम, यहां से देखना है, अम्भ आसित गहन, किम अम्भ गहनम गभीरम आसिद, अम्भ मतलब होता है जल। तो कह रहे हैं कि क्या उस समय अम्भ मतलब जल, कैसा जल, गहन मतलब गंभीर और गहरा, गहन का शायद भाषा देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो, नासिद रज, रज का साइड भाग से लोका लिख लेना, ठीक है? रज मिट्टी को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे रज लोका। और व्योम अंतरिक्ष, ये पूछे जाते हैं, आप इनको भी याद रखिए। तो कह रहे हैं गभीर मतलब होता है गहरा, ठीक है? गभीर मतलब गहरा, और गहन मतलब होता है अपार, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो तब कह रहे हैं कि क्या उस समय गहन मतलब अपार और गहन जल था। यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दार्शनिक सूक्त इनको क्यों कहा गया है? अब कह रहे हैं दार्शनिक सूक्त इसलिए कहा गया है, जब कह रहे हैं कि ना असत था, मतलब जिसकी सत्ता नहीं होती है वो भी नहीं था, और जिसकी सत्ता है, सत्ता मतलब जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, वो भी नहीं था उस समय। और ना कह रहे ब्रह्मांड था, और ना ही आकाश था, और आकाश से जो परे होता है, जो सत्य लोग होता है, वो भी नहीं था। और कह रहे हैं कि क्या उस समय मतलब गहन जल था, मतलब ये था कि प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, मतलब अर्थात जल ही जल था, ठीक है? कह रहे हैं क्या उस समय गंभीर जल था। फिर यहाँ पे बोले किम अवरी वह कुहकस्य सरमन, और कह रहे हैं कि अगर ये कुछ नहीं थे, ना असत था, ना सत था, ना ब्रह्मांड था, ना अंतरिक्ष था, तो उस समय कह रहे हैं
तो यहाँ पे इन चीजों पे किसका आवरण था? अवरीव मतलब आवरण था। और कुहकस्य सरमन, किसने इनकी सुरक्षा की थी? ठीक है, ये प्रश्न किसके अंदर उठ रहा है? जो मनीषी लोग थे, जो अतीत अनागत को जानने वाले प्रज्ञावान लोग थे, उनके मन में उठ रहा है कि कह रहे हैं कि अगर ये नहीं थे तो इनके ऊपर किम आवरण, किसका आवरण था? और कुहकस्य सरमन, और इनकी सुरक्षा किसने की? क्या उस समय किमासित गहनम गभीरम, क्या उस समय जल ही जल था? ऐसे यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है, तब इनको दार्शनिक सूक्त कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने मतलब इन्होंने प्रश्न को पूछकर दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति की है। कह रहे हैं कि ना सत्य था, ना असत्य था, ना आकाश था, ना ब्रह्मांड था, तो उस समय इनकी मतलब इनके ऊपर आवरण कैसे हो गया? अब तो ये सारी चीजें हैं, उस समय नहीं थी सृष्टि की उत्पत्ति, तो इनके ऊपर आवरण किसका था? और किसने इनकी सुरक्षा की? सरमन मतलब सुरक्षा, आवरीव मतलब आवरण। फिर कह रहे हैं क्या क्या उस समय जल ही जल था? आया समझ में? यहाँ पे ये प्रश्न पूछ मतलब प्रश्न उठ रहा है, शंका उठ रही है। आगे बढ़े। ये सायण भाष्य है, इनमें से जो जो आने लायक है मैंने आपको बता दिया। रज का होता है लोक, और व्योम अंतरिक्ष, और तो इसमें क्या है ऊपर देख लेते हैं। और अवरीव मतलब होता है आवरण, सरमन मतलब सुरक्षा। ठीक है, रज मतलब लोक, ये दोनों चीजें याद रख लेना, रज और व्योम। नमस्ते आरती जी। हाँ, फिर दूसरा मंत्र है, कह रहे हैं कि न मृत्युरासीदमृतम न तरहि, न रात्र्या अन्ना आसीत् प्रकेतः, आनीदवातं स्वधया तदेकं, तस्मादन्यन्य परम किंचनास। कह रहे हैं फिर यहाँ पे वही प्रश्न, न मृत्यु आसीत, उस समय न मृत्यु थी, सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व कह रहे हैं न मृत्यु थी, और न अमृतम, न अमृतम, ना ही अमृत तत्व था। मतलब कि उस समय ना ही जन्म मरण नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ना कोई जन्म लेता था, ना कोई मरता था। न मृत्यु आसित न अमृतम, और न तरही न रात्र्या अन्न आसित प्रकेत, प्रकेत कह रहे हैं कि यहाँ पे न रात्र्या, रात्र्या, रात्र्या मतलब रात्रि, अन्न मतलब दिन, प्रकेत मतलब प्रकृष्ट ज्ञान, ज्ञान मतलब। ठीक है, कह रहे हैं कि ना उस समय रात्रि और दिन, रात और दिन का के भेद का प्रकृष्ट ज्ञान था। ठीक है, कह रहे हैं न मृत्यु आसी, ना ही उस समय मृत्यु थी, ना ही अमृत तत्व था, और ना ही रात और दिन के भेद का ज्ञान था। मतलब कब रात होती है, कब दिन होता है, ये कुछ नहीं पता, क्योंकि ना सूर्य आते थे ना चंद्रमा आते थे सृष्टि की उत्पत्ति। चंद्रमा आते हैं तो रात हो जाती है, सूर्य आते हैं तो दिन हो जाता है। ना सूर्य आते थे ना चंद्रमा आते थे, इसलिए रात और दिन के भेद का पता ही नहीं चलता था, ज्ञान ही नहीं था। फिर कह रहे आनीत अवातम स्वधया तदेकम, आनीत वातम स्वदया तदेकम, कह रहे हैं कि अवातम, अवातम मतलब होता है, वात मतलब होता है क्या वायु, वात मतलब वायु, तो अवातम तो वायु से रहित, स्वधया मतलब होता है स्वधया मतलब है कि जो क्या कर रहा है, अपनी इच्छा शक्ति से क्या कर रहा है, स्वधया मतलब अपनी इच्छा शक्ति, स्वयं की इच्छा शक्ति। और तदेकम, तत् मतलब वह, एक का मतलब एक। अब यहाँ पे बता दिया है कौन था जिसका आवरण था, जिसकी सुरक्षा थी, तो ऐसा कौन था, तो वो ब्रह्म तत्व की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आनीत, आनीत मतलब श्वास ले रहा था, आनीत मतलब श्वास ले रहा था, अवातम मतलब वायु से रहित, स्वधया मतलब अपनी इच्छा से, तत् मतलब वह, एक का मतलब एक, एक कौन था, तो यहाँ पे एक आया है, तत् आया है उस ब्रह्म के लिए, वह एक ब्रह्म ही
क्या कर रहा था, मतलब वायु से रहित होकर, सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी तो उस समय वायु भी नहीं था, हवा ही नहीं थी, ठीक है? तो कह रहे हैं कि वायु से रहित होकर भी वह अपनी इच्छा से क्या कर रहा था, श्वास ले रहा था। आनीतवात, आनीत मतलब श्वास ले रहा था वायु से रहित होकर भी, ठीक है? और क्या कर रहा था, फिर कह रहे हैं कि अन्यत्र परः, तस्मात् अन्यत्र परः किम चनासः, तस्मात् मतलब उस परब्रह्म, तस्मात् मतलब उस पर ब्रह्म से, अन्यत्र अन्यन्य मतलब कि उस परमात्म ब्रह्म से, अन्यत्र मतलब दूसरा कोई, परम किम चनासह, कह रहे कि दूसरा कुछ भी नहीं था, मतलब उस पर ब्रह्म से बढ़कर, पर मतलब बढ़कर, दूसरा अन्यत्र कुछ भी नहीं था, मतलब वो ब्रह्म ही था जिसने क्या किया था, अपनी शक्ति से क्या किया था, आवरण किया था, और क्या किया था, ऊपर वाले मंत्र में क्या पढ़ा था हमने, अपनी शक्ति से आवरण किया था और सुरक्षा की थी। और जो मृत्यु आसीद अमृतम, ये कुछ नहीं था फिर भी वो ब्रह्म था। एक बार और देख लेते हैं, न मृत्यु आसीद, ना ही मृत्यु थी, ना ही अमृत तत्व था, और उस समय ना ही रात्रि और रात और दिन का क्या था, प्रकृष्ट ज्ञान था, मतलब कब सूर्य आ रहा है, कब चंद्रमा आ रहा है, ऐसा कुछ भी पता नहीं था क्योंकि वो आते ही नहीं थे, ठीक है? तो उस समय कोई भी ज्ञान नहीं था। और कह रहे हैं कि उस समय क्या हो रहा था, तो वह एक परब्रह्म क्या कर रहा था, वायु रहित होकर भी, मतलब वहां पे वायु नहीं थी, फिर भी अपनी इच्छा से श्वास ले रहा था। तो उस परब्रह्म के अतिरिक्त या उस परब्रह्म से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं था। आया समझ में? आगे बढ़े। हाँ हाँ, ये भावना की फ्री क्लास है। आपकी ये फ्री क्लास, जी आरती जी, ये फ्री क्लास है। कह रहे हैं कि तमासीत् तमसा गूढ़मग्रे, अप्रकेतं सलिलं सर्वमाइदं, तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्, तपसस्तन्महिना जायतैकम्। कह रहे हैं कि तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे, अप्रकेतं सलिलं सर्वमाइदं, तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासि, न अभिपिहितं यदासि, यदासीत यत आसीत, तपः तन्महीना जायत एकम, ठीक है? फिर यहाँ पे उस ब्रह्म की चर्चा की गई है। तो कह रहे हैं कि उस समय क्या था, तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे, अग्रे, अग्रे आपको ये ध्यान रखना है, ये अग्रे सृष्टि की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं उस समय कह रहे हैं, उस समय क्या था कह रहे हैं, तो तम आसीत तमसा गूढ़म, सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व, तम मतलब अंधकार, मतलब तमसा, तमसा बनेंगे तमसा, तमसा तृतीया विभक्ति, तो तमसा अंधकार से, अंधकार से, गूढ़म मतलब है, गूढ़म दे रखा है यहाँ पे, गूढ़म यथा नैसम भूत भौतिकम सर्वयुक्ता गूढ़म, निगूढ़म समृतम कारण भूतेन, मतलब यहाँ पे आवरण है, ढका हुआ, ठीक है? गूढ़म मतलब ढका हुआ, नैसम सर्वदार्थ जातम आवरणेतु, आवरणोति, ठीक है? आवरणोति, ठीक है? ढका हुआ, गूढ़म का मतलब है ढका हुआ। तो कह रहे हैं कि अग्रे तमसा गूढ़म तम आसीत, ये अन्वय है इसका, अग्रे अग्रे तमसा गूढ़म तम आसीत। तो कह रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व क्या था, कह रहे हैं कि अंधकार से ढका हुआ गहरा तम था, अंधकार था, मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व क्या था, अंधकार ही अंधकार था सर्वत्र, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसे लिखा है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व, सृष्टि की जब उत्पत्ति हो रही थी उस समय क्या हो रहा था कि तमसा अंधकार से ढका हुआ, ठीक है? गूढ़ मतलब आवरण बोलते हैं ना, तो ढका हुआ, अंधकार से ढका हुआ गहना क्या था, अंधकार आसीत, आसीत मतलब था, और अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम, अप्रकेतम सलिलम सर्वमा
इदम, ठीक है, इदम सर्वम, इदम सर्वम क्या था, सलिलम अप्रकेतम, अप्रकेतम सलिलम, ऐसे आएगा, इदम सर्वमा सर्वम अप्रकेतम सलिलम, ठीक है। कह रहे हैं कि और क्या था, यह सर्व जो ब्रह्मांड था, सर्वम मतलब पूरा जो संपूर्ण ब्रह्मांड था, तो कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में क्या था, जो अप्रकेतम, जिसका कोई चिन्ह नहीं था, चिन्ह से रहित, सलीलम, जल ही जल था, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि इदम तुच्छेन आभू, तुच्छेन, तुच्छेन आभू अपिहितम यत आसीत, तो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुच्छेन मतलब होता है अज्ञान या भावरूप, ये जो तुच्छेन लिखा है इसका सारण भाषा से अज्ञान या भावरूप, अपिहितम मतलब आच्छादित, तुच्छेन तुच्छेन अभिपिहितम मतलब कि अज्ञान रूप क्या था, आवरण था, यत आसित, ठीक है। और कह रहे हैं कि उस समय क्या था, जो मतलब अंधकार ही अंधकार था, और क्या था, जल ही जल था, जो किससे ढका हुआ था, कह रहे हैं जल और अंधकार किससे ढका हुआ था, ये अज्ञान रूपी आवरण से अपिहित ढका हुआ था, ठीक है। अब सरल शब्दों में एक बार और बता देती हूँ इस लाइन में, कह रहे हैं कि उस समय क्या था, अंधकार से ढका हुआ, अंधकार ही अंधकार था, और क्या था, यह मतलब यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड था, इदम सर्वम, यह मतलब जो संपूर्ण ब्रह्मांड था, वहां पर क्या था, चिन्ह रहित जल ही जल था, उसका कोई चिन्ह नहीं था, मतलब सिर्फ जल ही जल था, चिन्ह रहित जल ही जल था, अप्रकेतम मतलब चिन्ह रहित या भेद रहित, चिन्ह रहित, ठीक है। कह रहे हैं कि जो चिन्ह रहित वहां पे जल ही जल था, और वह जल और अंधकार किससे ढका हुआ था, कह रहे हैं, तो वह अंधकार, अंधकार और जल तुच्छेन अभिपिहितम, वह अज्ञान से ढका हुआ था, ठीक है। इतना आगे तीन लाइन, मतलब जो ये तीन लाइन है, और तब क्या कह रहे हैं कि तब क्या हुआ, तपह तन तत् तपह तपसः तत् महीना अजायत एकम, तपसः तत् महीना अजायत एकम, तब क्या हुआ, कह रहे हैं कि उस समय एक, वही एक का मतलब एक, तत् वह, वह एक ही, कौन, वह तत् किसे बोला है, तो वह ब्रह्म को बोला है, तो तब कह रहे हैं कि वह एक ब्रह्म ही उस समय क्या हुआ, अपनी मतलब महान, महीना मतलब महान, तपस्या मतलब तपस्या से, अजायत उत्पन्न हुआ, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं पहले से ही, कह रहे हैं कि अग्रे सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व क्या था, अंधकार से युक्त या अंधकार से ढका हुआ, अंधकार ही अंधकार था, और यह संपूर्ण ब्रह्मांड क्या था, चिन्ह रहित जल से ढका हुआ था, और वह ये दोनों किससे ढके हुए थे, कह रहे हैं अज्ञान रूपी आवरण से ढके हुए थे, और उस समय कौन पैदा हुआ, तब कह रहे हैं तत्, उस समय वह ब्रह्म, तभी तो ब्रह्म को क्या बोलते हैं, जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो इसको किसी ने उत्पन्न नहीं, खुद उत्पन्न हुए हैं ब्रह्म, तो तब कह रहे हैं कि तब वह जो ब्रह्म थे, अपनी महान तपस्या से क्या हुए, अजायत मतलब उत्पन्न हुए, स्वयंभू बोला जाता है ना उनको, तो इसलिए ही बोला जाता है ब्रह्म है वो स्वयंभू, उसको कोई उत्पन्न नहीं करता है, उसका कोई कारण नहीं है। तो तब कह रहे हैं जब ऐसा था, जब अंधकार ही अंधकार था और जल ही जल था, तो और उस उनको भी किसने ढका था, अज्ञान ने ढका हुआ था, अज्ञान ने ढका था, तो तब कह रहे हैं कि उस ब्रह्म ने अपनी महान तपस्या से अपने आप को उत्पन्न किया, मतलब खुद उत्पन्न हुए। आ गया समझ में, आगे बढ़े। हाँ 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 पढ़े। चौथा, फिर चौथा मंत्र है
कि कामस्तदग्रे समवर्तितादि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धमसति निर्विन्दन् हृदि प्रतिष्या कवयो मनीषा। अग्रे देखो, सब जगह अग्रे अग्रे आ रहा है, तो सृष्टि की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अग्रे, अग्रे क्या हुआ, तो अग्रे कामः यत् अग्रे काम यत् ये अधि अधि ये वाला अधि मनसो रेतः आसीत, ठीक है। यहाँ पे कह रहे अग्रे, अग्रे कामः अधि मनसो रेतः प्रथमम आसीत। कह रहे हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब क्या हुआ पहले, तो कह रहे हैं कि अग्रे, अग्रे मतलब सर्वप्रथम, जब उत्पत्ति होने लगी तो उसमें क्या हुआ, तो अग्रे सर्वप्रथम कामः, काम, काम पैदा हुआ, ठीक है, काम उत्पन्न हुआ, समवर्तत मतलब काम उत्पन्न हुआ। वो क्या, जो कि क्या था, यत, यत जो कि, यत मतलब जो कि, मनसो मन का, प्रथमा मतलब पहला, रेतः मतलब विकार है, ठीक है। रेतः मतलब विकार है, सारण भाषा में लिखा होगा कहीं पे, अगले उसमें होगा इसमें नहीं, वहीं पे होगा। रेतो भावित प्रपंचस्य बीजभूत अग्रे ईश्वर से शिक्षा हेतु कितने आह मनसा अंतःकरण से रेतो भावित भावित प्रपंचस्य बीजभूतम प्रथमम, ठीक है, बीजभूतम प्रथमम, ठीक है, जो सबसे पहले क्या हुआ, पैदा हुआ, विकार ही है रेत का मतलब, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अग्रे सृष्टि की उत्पत्ति से पहले कामः समवर्तत, काम उत्पन्न हुआ, काम की उत्पत्ति हुई, और जो कि मनसो जो कि मन का क्या है, प्रथम, यत मतलब जो कि, मन, मनसो मतलब मन का, पहला, प्रथम मतलब पहला, सर्वप्रथम, रेतो मतलब विकार, था, आसित मतलब था। दो लाइनों का अर्थ आ गया होगा कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले काम उत्पन्न हुआ, समवर्तत मतलब उत्पन्न हुआ, ठीक है, अधिमनसो जो कि क्या था, मन का पहला विकार था, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरी लाइन है कि सतो बंधम असति निर्विंदम हृदय प्रतिश्याम कवयो मनीषा। कवयो किसे बोलते हैं, कवयो बोलते हैं क्रांति दृष्टा लोग, जिन्होंने, जो जो लोग अतीत और अनागत को जानते हैं, अतीत मतलब जो बीत गया उसको भी जानते हैं, अनागत जो आ रहा है उसको भी जानते हैं, ऐसे जो प्रज्ञावान लोग हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया बोल रहे हैं, कवयो, उन प्रज्ञावान लोगों ने या ऋषियों ने क्या किया, अपने हृदय, हृदय मतलब हृदय में, हृदय मतलब हृदय में क्या किया, कह रहे हैं कि विचार करके, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, हृदय में प्रतिष्ठा मतलब विचार करके क्या किया, प्रज्ञा के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा क्या किया, सतो बंधम असति निर्विंदम, निर अविंदन, निहि अविंदन ऐसे आएगा, ठीक है, निहि अविंदन। कह रहे हैं कि उन्होंने, जो प्रज्ञावान मन लोग थे, ऋषि थे, उन्होंने अपने हृदय में प्रतिष्ठा मतलब विचार करके अपनी बुद्धि के द्वारा क्या किया, कहा कि असत, असती, असत में ही, असत में ही सत को क्या किया, जाना, असत में ही सत को जाना मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि उन्होंने कहा कि जिसकी सत्ता नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा था, उस शक्ति में ही सत छिपा हुआ है, मतलब कि उस असत से ही सत की उत्पत्ति हुई, ऐसा प्रज्ञावान जो ऋषि थे उन्होंने जाना। एक बार और देख लेते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले काम उत्पन्न हुआ, जो कि मनुष्य, जो मन का क्या था, प्रथम विकार था, और इसी के आधार पर, या ऐसे कह सकते हैं कि इसी के आधार पर जो प्रज्ञावान कवि थे या प्रज्ञावान ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपने हृदय में प्रतिष्ठा मतलब विचार करके अपनी बुद्धि के द्वारा असत में ही सत को जाना,
अविंदन मतलब जाना, सत में ही असत छिप है, सत से असत से ही सत, सॉरी, असत से ही सत की उत्पत्ति हुई है, ऐसा उन्होंने जाना। जो नाम रूप से रहित है, उससे ही नाम रूप सहित की उत्पत्ति हुई है, ऐसा जाना। आया समझ में? जी मैम आया। पांचवा मंत्र है कि तिरश्चिनो विततो रश्मिरेपा मधः स्विदासीदुपरि स्विदासीउत रेतोधा आसन महिमान आसन तस्वधा अवस्थात प्रयतिः परस्तात्। कह रहे कि तिरह चिनो विततो रश्मिम एपः एपा मधः स्विदासी उपरि स्विदासी उत। ठीक है, तिरश्चिनो, तिरश्चिनो का मतलब होता है कि तिरछा जाने वाला, ठीक है, टेढ़ा जाने वाला, तिरछा मतलब टेढ़ा जाने वाला। और अधास्वित, रश्मि रेपाम, ये मौ यहाँ आ जाएगा, जो औ बचेगा वो नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो अधा स्विद मतलब नीचे, जो क्या है, नीचे की ओर है। अधा स्वित मतलब नीचे की ओर, और ऊपरी स्वित, और जो क्या है, ऊपर है। यहाँ से ये, इसका पहले हम अन्वय देख लेते हैं, अन्वय कैसे होगा। कह रहे कि एसाम एसाम विततः रश्मि तिरश्चिन्ह अधः स्वित आसीत। ठीक है, एषः एसाम विततः एसाम विततः रश्मि, रश्मि रेशम, यहाँ पे गलत छपा है, रश्मि रेशम, ये ना रेशम है, ठीक, रेपाम नहीं है, रेशम है ये। जी ठीक है, मैम यहाँ पे 100 है शायद ये। रश्मि रेपाम नहीं है, रेशम है, मैंने 100 कर दिया अब इसको, तब वो हो रहा था। तो तिर एशाम अभिततः, एसाम विततः रश्मि तिरश्चीन अधस्वित आसीत, अधस्वित आसीत, ठीक है, अधस्वित आसीत। तो कह रहे हैं कि क्या है, उस ब्रह्म की, अब यहाँ पे ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, तो कह रहे हैं उस ब्रह्म की, ऐसा मतलब उस ब्रह्म, ब्रह्म के लिए बोला है, तो उस ब्रह्म की क्या है, विततः, विततः मतलब फैली हुई, फैली हुई जो क्या है, किरण है, रश्मि मतलब किरण है, जो उस ब्रह्म की फैली हुई जो किरण है, रश्मि मतलब किरण है, वो क्या है, वो तिरस चिन्ह, तिरस चिन्ह मतलब तिरछी, तिरछी जाती हुई है, ठीक है, तिरछी है, या क्या है, अधः स्विद आसीद, या तो कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे बता रहे हैं ना कि उस ब्रह्म का तो कोई रूप नहीं है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, वो तो असद है। तो तब कह रहे हैं कि, तब उसके बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्म ऐसा था, यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तब कह रहे हैं कि उस ब्रह्म की जो क्या है, फैली हुई जो किरणें हैं, ठीक है, किरणें या तो क्या है, तिरस चिन्ह मतलब तिरछी है, ठीक है, कार्य जाल रूपी, उसका जो ब्रह्म का जो विकार है, कार्य है, ब्रह्म क्या है, अपने आप का कारण है, उसका जो कार्य है वो क्या है, जगत, कार्य रूपी जाल, जगत है ना, जगत भी तो उसका कार्य ही है, उससे ही तो उसके कार्य की उत्पत्ति, ये जगत की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या जो बोला है, तो उसका कार्य है। तो तब कह रहे हैं कि उनकी जो फैली हुई किरण है, वो क्या है, मध्य, या तो तिरछी है, या क्या है, नीचे की ओर है, ऐसा कौन जानता है। मतलब या तो तिरछी है, या ऊपर की ओर है, या नीचे की ओर है, ऐसा कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता है, कहने का मतलब है। फिर कह रहे हैं कि रेतो रेत धा, रेतो धा, रेत धा आसन महिमान आसनत स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात। रेतोधा, रेतोधा का भी मतलब लिख लेना, सृष्टि का बीज धारण करने वाले, ठीक है, बीज धारण करने वाले, सृष्टि का बीज धारण करने वाले। तो कह रहे हैं कि रेतोधा सृष्टि का बीज धारण करने वाले, और महिमान, महिमान मतलब जो आकाश आदि जो तत्व है, ठीक है,
आकाश आदि जो पंच महाभूत हैं, महाभूतों की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सृष्टि का बीज धारण करने वाले जो क्या थे, आकाश आदि जो महिमान महाभूत थे, आसन मतलब थे, और स्वधा, स्वधा मतलब क्या है, अन्न। आप याद रख लेना, नासदीय सूक्त में जो स्वधा है उसका मतलब क्या है, अन्न या भोग्य प्रपंच। ठीक है, अन्न या भोग्य प्रपंच डाल देना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे वरुण सूक्त आपने पढ़ा होगा तो वहां पे नमसा, नमसा का मतलब अन्न है। कहीं पे मतलब कुछ अलग चीजें होती है, जैसे क्रंदसी हमने हिरण्यगर्भ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसका, द्यावा पृथ्वी इंद्र सूक्त में शब्द करती हुई। तो यहाँ पे जो स्वधा है, इस स्वधा का क्या है, अन्न है। और कभी कभी हम स्वधा जैसे कहते हैं ना कि पितरों को जब श्राद्ध में उनको वो देते हैं तो उस समय स्वधा बोलते हैं। तो यहाँ पे वो स्वधा अन्न ही देते हैं जब उनको भी, तो ये स्वधा मतलब अन्न होता है, भोग्य लक्षण। ठीक है, भोग्य प्रपंच। तो कह रहे हैं कि स्वधा मतलब जो ये अन्न अथवा जो भोग्य प्रपंच थे, अवस्थात मतलब नीचे की ओर थे, सॉरी हाँ, जो अन्न प्रपंच थे या भोग्य प्रपंच थे, ये क्या थे, ये अवस्थात नीचे की ओर थे। और जो प्रयति, प्रयति किसे कहा गया है, प्रयति मतलब है भोक्ता। ठीक है, भोग कहाँ थे, नीचे की ओर थे, और जो भोक्ता था वो कहाँ था, परस्तात, वो ऊपर था। ठीक है, ये पहले एक बार ऊपर से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एसाम मतलब उस परब्रह्म की जो कार्य रूप जो जाल था, कार्य रूपी जो जाल था, वह क्या था, नीचे की ओर था, सॉरी तिरछा था, नीचे की ओर था, ऊपर की ओर था, यह कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता कि वो कैसा था। ठीक है, और कह रहे हैं कि रेतोधा आसन महिमान आसन। ठीक है, कह रहे हैं कि सृष्टि का बीज धारण करने वाले आकाश आदि महाभूत थे, यहाँ पे थे बोल रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो भोग्य प्रपंच थे, जो अन्न आदि था, वो क्या था, नीचे की ओर था, और जो प्रयति प्रस्ताद जो भोग करने वाला था, जो भोगता था, वह ऊपर था। भोक्ता उसको ही बोला है, ब्रह्म को। ठीक है, आया समझ में। जी आया। ये रेतोधा का डाल लेना कि बीज सृष्टि का बीज धारण करने वाले, स्वधा अन्न को बोला है। ठीक है, और तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, तिरश्चीन मतलब तिरछा, रश्मि किरण सभी जानते हैं। छठा मंत्र है, को अद्धा वेद कह्य प्रवोचत कुत अजाता कुतयम विसृष्टि अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेना था को वेद यत आबभूव। आपने देखा होगा ऐसा ही एक वाक्य और मिलता है हमें, को अद्ध वेदः प्रथमस्याहन कम इह ददर्श क इह प्रवोचत। ये किसी ने पढ़ा है, ये वाला जो मैं बोल रही हूँ कि को, जी जी, ये किसने लिखा है, रत्ना नायक जी ने। हाँ, आपने सही पकड़ा। तो पता है ये और उसमें पता है बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, सबको शंका हो जाती है कि नासदीय लगाए या यम यमी समासूक्त लगाए। तो यहाँ पे देख लेना, को अद्धा वेद कई प्रवोचत, ये कहाँ है, ये नासदीय सूक्त में है। और को अस्य वेद प्रथमस्याहन कमिम ददर्श क इह प्रवोचत, कुछ ऐसा ही है। तो वो कहाँ है, तो वो यम यमी संवाद सूक्त में है, और ये यहाँ पे है। तो इसमें पता है खाली हमारे 2 नंबर कट जाते हैं कभी कभी। तो को अद्ध वेद कई प्रवोचत कुत अजाता कुत इयम विसृष्टि अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेना थाको विसर्जे विसर्जनेना अथ आएगा। ठीक है, को वेदा यत अबभूव। तो इसका अन्वय देख लेते हैं थोड़ा। कह रहे हैं कि कह कह अद्ध वेद, का अद्धा वेद, सैण भाष्य इसका देखोगे तो सृष्टि की उत्पत्ति के समय की बात कर रहे हैं वहां पे भी। इसका सैण भाष्य आपको दिखा दूं मैं, यहाँ पे देखो, एवं भोक्तृ भोग्य रूपेण, ऊपर पढ़ लिया था ना कि भोक्ता कहाँ है और भोग कहाँ थे। तो नीचे भोग थे, ऊपर भोक्ता था, ये तो हमने सबने देख लिया।
तो यहाँ से देखेंगे, अथ इदानीम, या मतलब सृष्टि विज्ञान इति न विस्तरेण अभिहित इति आह को अध्येति। कहने का मतलब ये है कि कह रहे हैं कि कौन है जो इस सृष्टि की उत्पत्ति के ज्ञान के बारे में जानता है, मतलब सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसके विषय में इसका यथार्थ जानने वाला ज्ञाता कौन है, मतलब यथार्थ ज्ञाता कौन है। का यह प्रवोचत, कौन इस सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बोल सकता है। अब क्या बोल सकता है कि कुतः अजाता कुत इयं विसृष्टि, यह जो विविध रूपों वाली इयं विसृष्टि, यह जो विविध रूपों वाली जो सृष्टि है वो कहाँ से उत्पन्न हुई, ऐसा कौन जानता है और कौन बोल सकता है। मतलब किसी को पता ही नहीं है कि कैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ये कहने का मतलब है। और फिर कह रहे हैं कि अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेना, अर्वाग देवा मतलब कि देवा, अस्य मतलब इस, किसके बारे में, इस विविध रूप की सृष्टि के विषय में जो देवता लोग हैं, ठीक है, देवता लोग भी क्या है, मतलब अवाक है, या तो अवाक है बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते, या कह रहे हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी उसके बाद, मतलब ये जब सृष्टि की उत्पत्ति हो गई थी उसके क्या है, देवता लोग भी परवर्ती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि देवता लोग भी सृष्टि की उत्पत्ति के बाद पैदा हुए हैं, उनको भी सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। एक बार देख लेते हैं इसको। कह रहे हैं कि कौन इस सृष्टि के विषय में क्या करता है, यथार्थ रूप से जानता है कि उत्पत्ति, और कौन इसके बारे में बोल सकता है, क्या बोल सकता है या क्या जान सकता है। तो कह रहे हैं कि यह विविध रूपों वाली जो सृष्टि है वो कहाँ से पैदा हुई है। ये दो लाइनों का अर्थ तो सबको आ गया होगा ना। जी आ गया। फिर कह रहे हैं कि जो देवता लोग भी हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी क्या है, इस विविध रूप वाली सृष्टि से अर्वाचीन है। ठीक है, अर्वाचीन मतलब विसर्जनीन, विसर्जनीन मतलब उत्पत्ति। ठीक है, देवा मतलब देवता, अर्वाग मतलब अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब नए। ठीक है, कह रहे हैं कि देवता लोग भी इस सृष्टि की उत्पत्ति से अर्वाचीन है, मतलब सृष्टि की उत्पत्ति होने के बाद ही देवता भी उत्पन्न हुए, ऐसा कह रहे हैं। और कह रहे अथ को वेद यत आबभूव, तो कह रहे हैं कि फिर, अथ मतलब फिर, या तब, तो कौन, को मतलब कौन, कौन इसे जान सकता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन इसको जानता है कि यत आबभूव, कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई। आया समझ में। जी हाँ हाँ। हाँ आया। आया मैम। तो उसके बाद अंतिम मंत्र है 7वां, कि इयं विसृष्टिर्यत् आबभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमनत् सो अंगवेद यदि वा निवेद। कह रहे हैं कि इयं विसृष्टिर यत् आबभूव, इयं मतलब यह, किसके लिए कह रहे हैं, कि उस सृष्टि, उनके लिए कह रहे हैं कि ये विसृष्टि के लिए कह रहे हैं, मतलब सृष्टि के लिए कह रहे हैं, इयम विसृष्टि, यह विविध रूपों वाली जो सृष्टि है वो कह रहे हैं कि यत आबभूव, यत आबभूव मतलब कि जहां से यह उत्पन्न हुई है। ठीक है, और यदि वा दधे यदि वा न, मतलब यदि, या तो उसको क्या किया है, दधे मतलब धारण किया है, मतलब या तो उसने, किसने, इस ब्रह्म ने, ठीक है, ब्रह्म को बोला है। कह रहे हैं कि जो यह विविध रूपों वाली जो सृष्टि है उसको क्या कह रहे हैं कि जहां से उत्पन्न हुई है, यह विविध रूपों वाली सृष्टि जहां से उत्पन्न हुई है, तो कह रहे हैं उसको,
इस सृष्टि को या तो उसने क्या किया है, दधे मतलब धारण किया है, दधे मतलब धारण किया है। यदि वा न दधे, यदि नहीं धारण किया, यदि धारण किया है तो ठीक है, कह रहे यदि वा न दधे, यदि नहीं धारण किया है तो किसने धारण किया है, कह रहे मतलब ये सृष्टि जहां से आई है, यदि उसको उस ब्रह्म ने धारण किया है तो ठीक है। यदि वा न दधे, अगर यदि उसने इसको धारण नहीं किया है तो अर्थात किसने किया है, कह रहे यो अस्य अध्यक्ष परमे व्योमन व्योमत व्योमनत, कह रहे कि यो अस्य, जो इस अस्य मतलब अस्या मतलब इस सृष्टि का जो क्या है, अध्यक्ष है। अध्यक्ष मतलब होता है स्वामी। जो इस सृष्टि का अध्यक्ष है, स्वामी है, वो क्या करता है, परमे व्योमन व्योमत असो, वह परमे मतलब है, परमे मतलब क्या है कि ऊंचे, व्योम मतलब अंतरिक्ष में, असो निवास करता है। इसको बनाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले या धारण करने वाले, जो इसका क्या है, जो इसके स्वामी है, ठीक है, इस सृष्टि के ये जो स्वामी है, वो क्या कह रहे हैं, परमे व्योमन व्योमनत असो, मतलब ऊंचे अंतरिक्ष में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अंग वेद यदिवान वेद, अंग वेद मतलब इसका मतलब ये है कि वह इसको जानते हैं, ठीक है। अंग मतलब इसकी सृष्टि के कारण को जानते हैं, मतलब कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा उसके जो स्वामी है वो जानते हैं। यदि वान वेद, अगर वो नहीं जानते तो कौन जानता है, यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है, ठीक है। दार्शनिक जो सूक्त है उनमें प्रश्न उठाए गए हैं, तब दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। कह रहे हैं, एक बार और देख लेते हैं कि जो ये विविध रूपों वाली जो सृष्टि है, वो क्या कह रहे हैं, वो जहां से उत्पन्न हुई है, यदि वा दधे, यदि उसको कह रहे, यदि उसको उसने धारण किया है, यदि इस विविध रूप वाली सृष्टि को उस ब्रह्म ने धारण किया है, तब तो ठीक है। यदि वा न दधे, यदि कह रहे हैं उसने नहीं धारण किया है तो किसने किया है, प्रश्न उठ रहा है। और कह रहे हैं कि जो इस पृथ्वी का या जो इस विविध रूप वाली सृष्टि का जो स्वामी है, वो ऊंचे कहाँ रहता है, आकाश में रहता है, और क्या करता है, वही इसकी उत्पत्ति के विषय में जानता है। अगर वह नहीं जानता है तो कौन जानता है, यदि वान वेद, अगर वो नहीं जानता है तो कौन जानता है, ऐसा बोल रहे, यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है, तभी ये दार्शनिक सूक्त कहलाते हैं। आया समझ में? जी मैम आया। जी आ गया। रत्ना जी, आया आपको समझ में? जी आप पूछ रहे थे ना कि ये शुल्क वाली क्लास के बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जितने लोग भी जुड़े ना, ये प्रेमा जी, दीपा जी, उमा जी, तो ये मतलब मुझे जानते हैं, तो इन लोगों ने ही मुझसे कहा कि हम आपको फीस देंगे तो हमें कुछ पढ़ा दीजिए, तो इसलिए मैं इन लोगों को पढ़ा रही हूँ। वैसे मतलब शुल्क लेने का कोई मेरा वो नहीं है कि मैं शुल्क लूं, क्योंकि अभी मैं खुद तैयार नहीं हुई पढ़ाने के लिए। तो आपका वहां पे मैसेज आया था, मैंने कहा अगर आप क्लास में आएंगे तो मैं वहीं पे आपको बता दूंगी करके। वैसे भी आपको लग रहा होगा कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हूँ अभी, तो मैं तैयार नहीं हूँ ना खुद, तो इसलिए यही मैंने आपको बताना था। एक बार शायद आपको मैंने वो वहां पे आप जुड़े हो ना यूजीसी नेट वाली क्लास में, रत्ना जी, तो वहां पे एक बार वहां पे वो रिकॉर्डिंग क्लास में शायद कुछ क्लासेस होंगी, तो वहां पे आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है तो ठीक है, देख लेंगे, फिर अगर नहीं लगता है तो फिर आप अन्यत्र भी पढ़ा रहे हैं वैसे। यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक लेके हम फ्री क्लास पढ़ेंगे, तो आप लोग जुड़ जाइए, मैं वहां पे मैसेज कर दूंगी। एक मेरा ग्रुप भी है, तो वहां पे एक चैनल बना रखा है, आप लोगों को वहां पे भी मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। ऐसा कुछ वो नहीं है, अभी मैं खुद ही तैयार नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ, ये मुझे भी लग रहा है। बाकी आप लोग ये प्रेमा जी से आप पूछ सकते हैं, प्रेमा जी हैं यहाँ पे। मैम अच्छा पढ़ा रहे हो आप, कैसे कह रहे नहीं पढ़ा रहे, हमारे लिए तो अच्छा ही पढ़ा रहे हो। ना ना ना, नहीं वो पढ़ा रहे, अच्छा से पढ़ा रहे, जी कोई मैम कमी नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ा बहुत रहे। अच्छा पढ़ा रहे हो मैम, हमें कोई कमी आज तक कोई कमी नजर नहीं आई, हमें अब 1.5 महीना हो चुका है।